नगर निगम ने सारे पड़ी रेडी वालों को, आपने भी अप्लाई करा था, कूपन निकला था, आप दोबारा वहाँ क्यों नहीं गए? अच्छा, काम ही नहीं निकल, 35-40 हज़ार कर्जे पे लो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे का क्या करें, काम नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। रेडी का मतलब है मूवमेंट होती रहनी, पहिए लगे हुए हैं, आप चलते रहो। जिस कहाँ दुकान है 15 फुट बाहर आए उनको भी बोलो हम भी हटा लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बाजार चले हम भी तैयार है। तो ये तस्वीरें आप पानीपत के इंसार बाजार से देख पा रहे हैं। ये वही बाजार है जहाँ की अक्सर जो वीडियो है अतिक्रमण को लेकर आती थी और इंक्रोचमेंट को लेकर आती थी। हालांकि इस मामले को लेकर है नगर निगम की तरफ से भी कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए हैं, जिसमें कि दुकानों के थड़े तोड़े गए हैं, वह छज्जे तोड़े गए हैं, जिसके चलते जो दुकानदारों में इसका विरोध भी देखने को मिला था। हालांकि जो बाजार के प्रधान थे और जो दुकानदार थे, इस मामले को लेकर जो पानीपत के शहरी विधायक थे उनके पास भी गए थे, लेकिन विधायक का कहना था कि जब तक दुकानदार और जो बाजार के प्रधान है खुद सहयोग नहीं करेंगे प्रशासन का और नगर निगम का, जब तक जो बाजारों में सुधार नहीं होने वाला। लेकिन जिसके बाद अब जो बाजारों के खुद प्रधान और जो दुकानदार हैं लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुकान के बाहर जो है इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि किसी नगर निगम का जो पीला पंजा है वो दोबारा ना चले। और अपने दुकानदार भाइयों को जो दोबारा है प्रधान समझाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और दुकानदारों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दुकान के बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी है उसको दूर करें और जो ये बाहर फड़ी लगाते हैं इसको भी हटा लें। ये लगातार जो अपील करते हुए नगर निगम के जो पहले प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी अपील की गई थी और उनके द्वारा जो पीला पंजा भी चला गया था, लेकिन अब बाजार के जो प्रधान है वो फील्ड में उतरे हैं, वो भी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बात देखने वाली है कि इनकी अपील जो है कितनी काम आएगी, क्योंकि नगर निगम के द्वारा भी है जो अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं वो वैसी की वैसी हैं। लेकिन अब बाजारों के जो प्रधान और जो दुकानदार हैं खुद दुकानदार भाइयों को समझाते हुए आ रहे हैं। आपको दिखा दें कि दुकान के बाहर देख पा रहे होंगे, दुकान के बाहर करीबन 6 से 7 जो फीट है बाहर वो इंक्रोचमेंट दुकानदारों के द्वारा यहाँ की गई है, जिसको लेकर जो बाजारों के प्रधान और जो दुकानदार हैं अपने दुकानदार भाइयों को ही समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दुकानों के बाहर है इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद जो बाजारों के प्रधान गौरव लिखा और उनके साथ उनके सहयोगी जो हैं खुद पहुंचे हैं और उनके साथ और भी जो दुकानदार भाई हैं वो एक दूसरे भाई को जो समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार की जो इंक्रोचमेंट है वो ना करें। आप ये देख पा रहे होंगे दुकान से बाहर करीबन 7 से 8 फुट जो है बाहर दुकान के बाहर कपड़ा लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये भी इंक्रोचमेंट का हिस्सा है, जिसको लेकर अब जो दुकानदार को समझाते हुए जो बाजार के प्रधान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गौरव जी खुद आज फील्ड में उतरे हैं फील्ड में, तो ये बताइए पहले भी नगर निगम के द्वारा पीला पंजा चलाया गया था, हालांकि कहीं सुधार आया था, फिर दोबारा वही हालात हो गए। ऐसा जब ना दुकानदार को खुद एक चीज़ की परेशानी नज़र आ रही है, इस टाइम दुकानदार खुद इस चीज़ को मान रहे हैं। अभी सभी ने बुलाया था जैसे, और जैसे आप देख रहे हो चौड़ा बाज़ार है, नाम ही इसका चौड़ा बाज़ार है, तो इसमें जगह नहीं निकलती। आप देखो 2 व्हीलर भी आमने सामने नहीं निकल सकता। तो सभी दुकानदारों ने, यहीं के दुकानदारों ने जिनके आगे इंक्रोचमेंट है, आपस में तय, क्योंकि कारण क्या है, एक को देखा देखी में दूसरा और दूसरे की देखा देखी में तीसरा आगे करता है, और आफ्टर ऑल उसका नुकसान सभी को है। तो सभी ये दुकानदार साथियों ने इसको आपस में तय किया है, मुझे तो सिर्फ बुलाया है, लेकिन तय इन्होंने आपस में किया है कि कल से कोई भी दुकान के थड़े से आगे सामान सड़क के ऊपर नहीं रखेगा। ये जितनी टेबल वगैरह हैं ये सब आप समझो कि इस टाइम ये करीबन थड़े से आगे 10 फुट से ज़्यादा आई हुई है। ठीक है जी, इसको देखो आप, ये लगभग 12 फुट आगे आई हुई है, 12 फुट इधर चलेगी, 12 फुट उधर की, 24 फुट तो सड़क आपकी वैसी ख़त्म होगी, गाहक कहाँ से आएगा। तो बाज़ार के अंदर फुटफॉल लाने के लिए दुकानदारों ने खुद ये फैसला लिया है और सारों को आपस में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल से कोई भी सामान को थड़े से आगे नहीं लेके आए। आप बताइए सर, आप निकले हैं लोगों को समझाते हुए जा रहे हैं, हालांकि नगर निगम के द्वारा भी समझाया गया था, कार्रवाई भी की गई थी, फिर हालात वैसे हैं, लगता है आपकी बात मानेंगे? मान जाएंगे, सब सहमत हो गए ना सारे, खुद सहमत हो गए सारे, सब सहमत क्या है सर? 10-10 फुट बाहर निकाल, चलो अब सुबह हो जाएगा, जब कह दिए सुबह हो जाएगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। लगता है सर अब दुकानदार है जो समझेंगे? बिल्कुल पूरी तरह समझेंगे जी, पूरी तरह समझेंगे। सर जब पहले नहीं माने, हालांकि कार्रवाई हुई, थड़े टूटे, छज्जे टूटे, लेकिन अब आपको लगता है आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल, बाजार के अंदर रहना तो बाजार की बात तो माननी पड़ेगी। आप देख रहे हो 10-10 फुट 12-12 फुट जो है बाहर निकाले गए हैं, ये सब अंदर होंगे जी, लगता है आपको? बिल्कुल 100% अंदर होंगे। आप निकले हैं मारने दुकानदार भाई, आपकी बात है? ऐसा है जी, कोई चीज़ कोई मान रहा था, नहीं मान रहा था, अगर किसी ने नया कदम उठाया है तो सबकी सहमति है तो उठाया गया है जी। पहले क्या हो गया उसे भूल जाइए, अगर कोई आपस में मिलकर सब अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये जरूर होगा हमारी कोशिश से।
तो देखिए जो दुकानदार हैं और जो बाजार के प्रधान हैं वो खुद निकले हैं और लोगों को समझाते हुए। इनका कहना है, सबकी राय यही थी कि जो सभी दुकानदार हैं, जो बाजारों के प्रधान हैं, आपस में इकट्ठा होकर है जो दुकानदार भाइयों को समझाते हुए नजर आए। इनका कहना है किसी ने 12 फुट, किसी ने 15 फुट। ये आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, करीबन दुकान से जो 15 से 20 फुट बाहर है जो इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, जिसको लेकर आज बाजारों के प्रधान है और जो दुकानदार भाई है वो खुद यहाँ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार जो है दुकानदारों के बीच जाते हुए जो प्रधान है और जो यहाँ के दुकानदार सहयोगी हैं वो खुद इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जो दुकानदार भाई हैं उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। रेडी वालों को भी एक बारी जो है कल से रेडी वाला ऐसा बात मानोगे इनकी? बिल्कुल मानेंगे जी, सारे बाजार साथ देगा तो हम भी बाजार के साथ ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। किशनपुर टाउन मार्केट में इतना बुरा हाल है वहाँ पे, मतलब दुकानदारों ने ना घर के मतलब दुकानों के बाहर इतना सामान रखा हुआ है, निकलने में इतनी परेशानी होती है, जाम लगा रहता है वहाँ पे 24 घंटे। मतलब देखिए समस्या तो आने जाने वालों को ही होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें आने जाने में वहाँ पे, मतलब ना थड़े से ऐसे बाहर निकाल के रखते हैं सामान और इतना स्पेस होता है सब निकलने का वहाँ पे, तो मतलब उसके वहाँ पे भी थोड़ा कराओ कुछ। तो देखिए ये यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आए थे। इनका कहना है कि और जगह भी जो है इस प्रकार की इंक्रोचमेंट की गई है, वहाँ के भी लोगों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए और जो इंक्रोचमेंट है उसको कम करना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि जो बाजार के प्रधान है और जो दुकानदार हैं उनके द्वारा एक अहम पहल की गई है कि वो खुद दुकानदारों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के इंसार बाजार से देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि बाजारों के चौड़ा बाजार, तो ये चौड़ा बाजार से देख पा रहे हैं जहाँ पर कि बाजार के प्रधान और जो उनके सहयोगी और दुकानदार हैं जो यहाँ पर खुद लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इंक्रोचमेंट ना करें। उनका कहना है कि अगर एक दुकानदार जो इंक्रोचमेंट करता है तो उसके देख में दूसरा जो दुकानदार है वो भी इंक्रोचमेंट करता है। यहाँ तो 15-20 फुट है, ये 20 फुट से ज़्यादा है जी, 30 फुट इधर है, 15 फुट उधर है, आप समझो 45 फुट का जो ये बाजार, मतलब ये आमने सामने ट्रक निकाल नाम का ही चौड़ा बाजार है ये तो। नाम का चौड़ा बाजार था, लेकिन जैसे अब सभी दुकानदार सहमत हुए हैं और कल खुद से ये बगैर किसी निगम के दबाव के या कुछ करके आपसी सहमति में सबने एक फैसला किया है कि यहाँ कोई भी दुकानदार थड़े से नीचे अपना सामान, यानी अब जो ये 30 फुट नज़र आ रहा है कल ये आपको वहाँ थड़े के ऊपर नज़र आएगा। जब नगर निगम ने सारे फटी रेडी वालों को, आपने भी अप्लाई करा था, कूपन निकला था, कूपन निकला था, आप दोबारा वहाँ क्यों नहीं गए? जब आपका कूपन निकल गया, वहाँ सिर्फ रेडी वालों के लिए तो मार्केट बना रखी थी। मैं जिस तरह संविधान चौक पे थी उस टाइम जगह, तो उसके बाद आप वहाँ नहीं गए, बाजार की हालात फिर वहीं की वहीं हैं आप। उस टाइम यहाँ पे जब काम नहीं था, 1 महीना हो गया वहाँ पे, फिर अब वापस जो आ बैठे हुए हैं, अब गए। सारे अब मैं नहीं गया, पहले गया। हाँ, तो फिर वही तो बात है ना, जब सुविधा आज इतनी अच्छी मिल गई, आज देखिए दुकानें कितनी बढ़िया बना के दे पता दी काम का पता नहीं कैसे है वो, तो चलो पता चल ऐसा नहीं है, चलो थड़े तक का एक सिस्टम रखा है, थड़े तक में तो इसको करेगा, उसके बाद वो कहेगा मैं हैंगर आगे रख लूँगा, वो कहेगा उसका आगे पड़ा हुआ उसके आगे मैं कर लूँगा। या तो ये रेडी की बजाय अभी जब तक दुकान जैसे है वो बात कर लो उनसे अपने अपने तरीके से। अब जैसे आपका ये भी एक बड़ी समस्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब समस्या सबसे बड़ी एक हमारे साथ में एक और आ रही है, दुकानदार की अपनी समस्या है। अब जैसे ये हरियाणा बेंगल स्टोर है, इन लोगों का सामान बाहर नहीं रखा हुआ, लेकिन इनको परेशानी क्या है, इसके आगे यहाँ पे लाइन में रेडियाँ, अभी आपके आने से पहले यहाँ 12-13 रेडियाँ खड़ी थी। रेडी का मतलब है मूवमेंट होती रहनी, पहिए लगे हुए हैं, आप चलते रहो। लेकिन यहाँ सुबह से लेकर रात तक ये वाली ऐसी करीबन 14 से 16 रेडी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खड़ी होती है, जिसमें ये जलजीरे वाला देखा है आपने और ये। तो कल सवेरे मतलब जैसे इन लोगों ने कहा है कि ये रेडी वालों को भी यहाँ से लेके चाहे पालिका बाजार लगाएं, चाहे जेट रोड पुल के नीचे जहाँ जगह मिली है वहाँ पे लगाएं, तो उस तरीके से होगा। कल निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये वाला जो बाजार आपने अभी देखा है, ये आपको कल चौड़ा बाजार के तरीके से नजर आए। भाई साहब आप क्या कहेंगे, आपका भी कूपन निकला था लेकिन वहाँ रेडी क्यों नहीं लगाई आपने? अच्छा काम ही नहीं निकल, 35-40 हज़ार रुपये कर्जे पे लो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे का क्या करें, काम नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे, इसलिए यहाँ लाए हैं बाजार में। मैंने 35 हज़ार में यहाँ बाजार आके लोगों का कर्जा उतारा है। लेकिन भाई जी आपकी देखा दुनिया और भी तो लोग लगाते हैं। अब जिनके 15 फुट दुकान नहीं, उनको 15 कहाँ दुकान 15 फुट बाहर, उनको नहीं बोलते, हमको बोल रहे हो जी। ये देखो ना, उन्हीं को हटाने के लिए आज ये इकट्ठा हुए हैं, आपके ही भाई हैं ये। हम कोई बात नहीं, जिस कहाँ दुकान है 15 फुट बाहर आए उनको भी बोलो, हम भी हटा लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बाजार चले हम भी इसका तैयार है। आपको समझाने आए हैं, आपके बीच में से ही आए, कोई हाँ ऐसा नहीं है। तो आने वो तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे जो कहा, तो कोई बात नहीं, तो फिर आप भी बाहर लगाएंगे? बाहर लगा लेंगे, जैसे वो कर लेंगे बाहर लगा लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ कहोगे तो लगाने देंगे, ठीक है, नहीं तो बाहर लगा लेंगे जैसे कहोगे। देखिए जो रेडी वाले हैं इनका भी कहना है कि इनका कूपन निकला था लेकिन वहाँ काम नहीं चल रहा था, जिसको लेकर इन्होंने यहाँ लगा दिया। और इनका अब कहना है कि जब सभी दुकानदार जो अपने बाहर लगाना मना कर देंगे तो ये भी दोबारा से है जो लाल बत्ती के नीचे है जो चले जाएंगे, और जो काम है इनका जो लाल बत्ती के नीचे है वहाँ पर ये अपना शिफ्ट कर देंगे। उससे भी गल नहीं, गल कर 40-50 हज़ार कर्जे थे, इतने आगे मैं लोग पैसे मंगते, मैं कितों देवां, उत्थे बैठा सी मैं, लोग तो भुगतान की मैं करा, इतने आए तो भुगतान किया, दाल फुल का खाते पे, वो भी ना मिले तो की फायदा, दुकानदार ने तो लगा रहे हैं। एक बड़ी समस्या है। समस्या भाई।
तो देखिए किस प्रकार से है जो दुकानदार के प्रधान हैं, जो बाज़ारों के प्रधान हैं और जो यहाँ के दुकानदार हैं, वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली ये बात है कि जब नगर निगम का पीला पंजा चला, दुकानों के थड़े तोड़े गए और छज्जे तोड़े गए, उसके बावजूद भी जो है बाज़ारों में सुधार नहीं हुआ। लेकिन अब इनकी अपील है जो कितनी कामयाब होती है। तो अपील आपसे रहेगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। वो सब पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।